तो आज की क्लास में हम लोग पॉलिनोमियल समझ रहे थे और यहाँ पे मैंने कुछ एक्सप्रेशंस लिखे हैं, 2 एक्सप्रेशंस लिखे हैं और कुछ एक और भी एक्सप्रेशंस लिखने वाले हैं। देखेंगे कि इसमें से कौन-कौन से एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल है और जो एक्सप्रेशंस लिखे हैं अगर आप कह रहे हो कि ये पॉलिनोमियल है तो कुछ ना कुछ उसके पीछे का जस्टिफिकेशंस भी होगा, तो उस जस्टिफिकेशंस को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहला मैंने जो एक्सप्रेशंस लिखा है वो है 2x + 1 और दूसरा एक्सप्रेशन जो लिखा है वो है x⁴ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। एक और भी एक्सप्रेशन लिख रहा हूं मैं, वो है x + 1/x। ठीक है, एक फोर्थ एक्सप्रेशन भी लिख रहा हूं, ये है हमारा 2x² 3x + 1 और एक और भी एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। ठीक है, ये मैंने एक कांस्टेंट वैल्यू दे दी है। अब ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, एक्सप्रेशंस हैं, बट ये सारे के सारे एक्सप्रेशंस में से कुछ एक पॉलिनोमियल है और कुछ एक पॉलिनोमियल नहीं है। अब ये एक्सप्रेशंस बने हैं कैसे, तो आप एक एक्सप्रेशंस को जब एनालाइज करोगे तो देखोगे कि इस फर्स्ट एक्सप्रेशंस में आपकी कांस्टेंट वैल्यू है, एक वेरिएबल है, ये आपका क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होने वाली, ये कांस्टेंट है। ठीक है, ये क्या है, तो ये आपका वेरिएबल है। ठीक है, वेरिएबल के बाद क्या है, एक ऑपरेटर है, फिर एक कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पर भी क्या है, एक वेरिएबल यहाँ पे है और उसके बाद ऑपरेटर है, फिर कांस्टेंट वैल्यू है। तो ये सारे के सारे एक्सप्रेशंस तो हैं, बट किस तरीके से हम लोग ये जज करेंगे कि इसमें से कौन से एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल है। तो एक फंडामेंटल क्राइटेरिया है, एक फंडामेंटल क्या कह सकते हैं, कंडीशन है, जिसको आपको देख के आप बता सकते हो कि कोई भी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं। क्या कंडीशन है, तो कहता है कि पावर ऑफ वेरिएबल, देखो आप, पावर ऑफ वेरिएबल क्या होना चाहिए, पावर ऑफ वेरिएबल, तो कहा कि पावर ऑफ वेरिएबल हमेशा ही होल नंबर होना चाहिए। अगर किसी भी एक्सप्रेशन में पावर ऑफ वेरिएबल अगर होल नंबर है तो उस एक्सप्रेशन को हम लोग पॉलिनोमियल कह सकते हैं। अब जितने भी हमने एक्सप्रेशंस यहाँ पे लिखे हैं ये वन वेरिएबल एक्सप्रेशंस हैं, इसमें दूसरे वेरिएबल को मैंने इन्वॉल्व नहीं किया है। तो यहाँ पे जो भी पॉलिनोमियल होगा वो वन वेरिएबल पॉलिनोमियल होगा, होगा या नहीं होगा। हम लोग चाहते हैं तो एक्सप्रेशन ऐसा भी लिख सकते थे 2x + y, ये भी तो एक एक्सप्रेशन ही है, बट यहाँ पे कितने वेरिएबल है, तो वी हैव 2 वेरिएबल, फर्स्ट वेरिएबल इज x एंड सेकेंड वेरिएबल इज y। ठीक है, बट यहाँ पे जितने एक्सप्रेशन हमने लिखे हैं यहाँ पे एक ही वेरिएबल है और वो वेरिएबल क्या है, x है। और क्या जजमेंट मैंने बताया कि पॉलिनोमियल का, कि आप देखो कि वेरिएबल पे पावर क्या है, अगर वो पावर होल नंबर है तो उस एक्सप्रेशन को हम लोग पॉलिनोमियल कहेंगे, अदरवाइज उस एक्सप्रेशन को हम लोग पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। तो पहले वाले को जज करते हैं, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, इसके रिगार्डिंग तो मैंने कुछ इंफॉर्मेशन दी नहीं है। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, पावर ऑफ वेरिएबल, तो यहाँ पे पावर ऑफ वेरिएबल क्या है, तो 1 है, यहाँ पे तो वेरिएबल है ही नहीं, तो क्या ये पॉलिनोमियल है, यस इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल। कोई पूछे क्यों है वन वेरिएबल पॉलिनोमियल, तो आप बताओगे कि यहाँ पे क्या है, एक ही वेरिएबल है। ठीक है ना, इन एक्सप्रेशंस देयर इज ओनली वन वेरिएबल इज इन्वॉल्व। ठीक है, दूसरा क्या है, पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर, दैट्स व्हाई दिस गिवन एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल। इस कारण से ये गिवन एक्सप्रेशन हमारा पॉलिनोमियल है। तो अगर कोई पूछे कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं तो कहोगे यस इट इज अ वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। ठीक है, समझ में आई बात या नहीं आई। मैथ्स बहुत सिंपल है, साइंस भी बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनना है और जहां कहीं भी नहीं समझ में आए तो पूछ लेना है, बस इतना ही करना है। दूसरे वाले को जरा एनालाइज करते हैं। अब यहाँ पे x का पावर क्या है, 3/2 है। क्या 3/2 होल नंबर है, नहीं है होल नंबर। होल नंबर कहां से कहां तक होता है, तो 0 से लेके इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर होंगे सारे के सारे क्या कहलाएंगे, होल नंबर। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारे के सारे क्या है, होल नंबर है। यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू इन्वॉल्व नहीं होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो पावर ऑफ वेरिएबल है इट इज अ रेशनल वैल्यू। ठीक है, या फ्रैक्शनल वैल्यू, इट इज नॉट अ होल नंबर, ये होल नंबर नहीं है। ठीक है, सो ये एक्सप्रेशंस क्या हमारा पॉलिनोमियल है, तो कहेंगे नहीं है। कोई पूछे कि क्यों नहीं है, तो आप बताओगे कि सर यहाँ पे जो वेरिएबल इन्वॉल्व है, जो यहाँ पे वेरिएबल है उस पे जो पावर जो मैं देख रहा हूँ इट इज अ फ्रैक्शनल वैल्यू, इट इज नॉट अ होल नंबर, दैट्स व्हाई दिस गिवन एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। अब यहाँ पे x + 1/x है। अब इस 1/x को जरा हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं।
अभी अभी हम लोग ने थोड़े दिनों पहले लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा था। तो वहीं पे हमने पढ़ा था इस x को तो एज इट इज रखेंगे, बट इस x को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो x टू द पावर -1। अब यहाँ पे देखिए इस x पे कितना पावर है, तो इस x का पावर 1 है, ये तो होल नंबर है, बट यही एक वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे एक और भी वेरिएबल है, सेम ही वेरिएबल है, बट इसका भी पावर देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका x का पावर यहाँ पे क्या है, -1 है, और -1 क्या है, होल नंबर नहीं है। सो ये हमारा पॉलिनोमियल क्या होगा, नहीं होगा। हर एक वेरिएबल को देखना है, जहां जहां पे पर वेरिएबल इन्वॉल्व है वहां वहां पे देखना है कि क्या वेरिएबल पे पावर होल नंबर है या नहीं है। समझ में आई बातें? ठीक है, अब दूसरा जरा देखते हैं। यहाँ पे x का पावर क्या है, 2 है, ठीक है। यहाँ पे x का पावर क्या है, 1 है, ठीक है। यहाँ पे तो x ही नहीं इन्वॉल्व है, यानी कि यहाँ पे जो वेरिएबल x है और x पे जो भी पावर है वो होल नंबर है। दैट्स व्हाई दिस गिवन एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल। ठीक है, समझ में आया? अब यहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू है। अब कहोगे सर यहाँ पे तो वेरिएबल नहीं है, अब कैसे जज करें? तो यहाँ पे वेरिएबल इन्वॉल्व कर सकते हैं हम x टू द पावर क्या लिख देंगे, 0, क्योंकि अगर किसी भी वेरिएबल पे या किसी भी वैल्यू पे अगर पावर 0 हो, जैसे मैं बोलूं 2 की वैल्यू क्या है, 2 है, 2 टू द पावर 2 की वैल्यू कितनी है, 4 है। 2 पे पावर अगर 0 राइज कर दूं मैं, 2 पे पावर 0 लिख दूं, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी भी वैल्यू 1। बोलोगे, कोई पूछे कि कैसे होगी, मेरे को नहीं पता चल रहा है, तुम तो बता दिए, ठीक है, बट इसका जस्टिफिकेशन क्या है, क्योंकि मैथ्स तो लॉजिकल है। यहाँ पे हर एक जो भी आंसर है उसका जस्टिफिकेशन है। किसी चीज को सिर्फ मैं कह दूं कि मान लो और तुम मान ले रहे हो तो गलत कर रहे हो मैथ में। आप पूछो कि क्यों है, तो मैं कह रहा हूं कि 2 टू द पावर 0 की वैल्यू 1 है, तो आप पूछो कि क्यों है। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन है। क्या एक्सप्लेनेशन है जरा समझना, ठीक है ना, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें आपको मैथ्स में अगर जानते हो तो कॉन्फिडेंस देगी, क्योंकि उसके पीछे का लॉजिक आपको मालूम होगा। तो अगर कोई कहे कि 2 टू द पावर 0 की वैल्यू 1 है, और तो आप बता सकते हो कि ये क्यों है। ठीक है ना, कोई पूछे कि क्यों है 2 टू द पावर 0 की वैल्यू 1 क्यों है, तो आप कहना कि 2 पे पावर क्या मैं 1 माइनस 1 लिखूं तब भी तो ये 0 है। ऐसा लिखना क्या गलत है? नहीं है ना। अब क्या मैं इसको लिख सकता हूं 2 पे पावर 1 अपॉन 2 टू द पावर 1, क्या ऐसा लिखना गलत है? क्योंकि 2 पे पावर यहाँ पे क्या है, -1 है या नहीं? एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहता है, a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n। यही कहता है ना लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, कहता है या नहीं कहता है? तो अगर कहीं पे a टू द पावर m माइनस n लिखा हुआ है, देन वी कैन राइट कन्वर्सली, हम लोग ये भी लिख सकते हैं a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n। इन द सेम मैनर अगर कहीं पे लिखा हुआ है 2 टू द पावर 1 माइनस 1, then we can write 2 to the power 1 upon 2 to the power 1। जैसे ही नीचे आ जाएगा तो ये -1 लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, पड़ेगी क्या? अब इस 2 को इस 2 से काटेंगे, देन यू विल गेट 1। समझ में आ रही है बात? तो अगर किसी भी वैल्यू पे पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, चाहे वो वेरिएबल ही क्यों नहीं हो। तो यहाँ पे प्लीज ध्यान दे दो, यहाँ पे ध्यान देना है और ठीक से लिखना है, पढ़ने में मन लगाना चाहिए। ऐसे नहीं लगना चाहिए कि बेकार बच्चे के जैसा यहाँ पे पढ़ रहे हैं और अपने पन्ने को खुद ही फाड़ने की इच्छा हो। ठीक है, तो यहाँ पे 2 इंटू एक्स टू द पावर 0 लिख सकता हूं ना। ठीक है, तो x टू द पावर यहाँ पे 0 है, तो 0 क्या होल नंबर है? यस, 0 इज अ होल नंबर। दैट्स व्हाई 2 जो हम लोगों ने लिखा था, इट इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल। सो एक कांस्टेंट वैल्यू भी क्या होती है, एक पॉलिनोमियल को ही रिप्रेजेंट करती है। बट इस पॉलिनोमियल को हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। तो आपको कहीं पर भी अगर एक्सप्रेशन गिवन है तो उसको जज कर सकते हैं कि गिवन एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं है। अब जरा हम लोग चलते हैं अपने एक्सरसाइज के ऊपर और एक्सरसाइज में देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। ये पहला थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस किया है। ठीक है, अब जरा चलते हैं एक्सरसाइज में, यहीं पे इसको रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। सारे बच्चों को दिख रहा होगा एक्सरसाइज 2.1 क्या क्वेश्चन में कह रहा है, जरा इसको समझते हैं। थोड़ा सा मैं तेजी से चलूंगा क्योंकि ये हमारा रिवीजन सेशंस है, तो रिवीजन सेशंस में थोड़ा सा फास्टली हम लोग मूव करेंगे। ठीक है, आप लोग घर पे जाके इसको अच्छे से बनाना और कहीं पर भी डाउट आए फिर से पूछ लेना मेरे से। ठीक है,
इसी वीडियो लेक्चर को अपलोड भी करेंगे, अगर कुछ डाउट हो रहा है तो वहां पर भी जाके देख लो, ठीक है। तो क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन समझ, एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्या है, कीवर्ड यहां पे छिपा हुआ है, कौन सा इसमें से एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल वन वेरिएबल का। वेरिएबल कितने होने चाहिए, वन, ठीक है। एंड विच आर नॉट, इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल पॉलिनोमियल और कौन सा नहीं है। स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर, अपने आंसर के को सपोर्ट करने के लिए आप रीजन भी बताओ। तो जरा पहले वाले को डिस्कस करते हैं कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो पहला जो हमारा एक्सप्रेशंस है वहां पे x पे पावर क्या है, यहाँ पे x पे पावर 2 है, यहाँ पे x पे पावर 1 है और यहाँ पे x तो इन्वॉल्व ही नहीं है। तो क्या यहाँ पे जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व है उस पे पावर होल नंबर है, तो यस है, सो इट इज अ पॉलिनोमियल। लिखेंगे यस गिवन एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल, यस गिवन एक्सप्रेशन, यही आपको रीजन में लिखना है जो मैं लिख रहा हूं। सारे बच्चे एक क्वेश्चन के लिए लिख लीजिए, यस गिवन एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल, वन वेरिएबल, वन वेरिएबल का ये पॉलिनोमियल है सिंस पावर्स ऑफ वेरिएबल आर होल नंबर, क्योंकि जो पावर्स है वेरिएबल के वो क्या है, होल नंबर है, इस कारण से ये एक्सप्रेशन हमारा पॉलिनोमियल है, ठीक है। दूसरा एक्सप्रेशन के बारे में डिस्कस करते हैं, क्या ये एक्सप्रेशन हमारा पॉलिनोमियल है, यस है। कांस्टेंट वैल्यू के बारे में तो मैंने कुछ बताया ही नहीं है, मैंने ये कहा कि जो भी वेरिएबल है उसमें पावर देखो, तो यहाँ पे y का पावर क्या है, 2 है, तो y का पावर जो 2 है, 2 क्या होल नंबर है, पहले अपने आप से ही पूछो, तो हाँ है, सो इट इज अ पॉलिनोमियल, यस इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल, ठीक है। फिर से एक्सप्लेनेशन वही लिखना है, यस गिवन एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल सिंस पावर ऑफ वेरिएबल आर होल नंबर, ठीक है, लिख देंगे। अब यहां चलते हैं, ये भी यस आ गया, इसका भी आंसर यस है, जो ऊपर लिख दिया इसका भी आंसर क्या है, यस है। समझ में आ रहा है तासु, नहीं समझ में आएगा पूछ लेना है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ये भी अगर नहीं समझ में आया तो कहीं ना कहीं दिक्कत है भाई, ध्यान का दिक्कत है, ठीक है, किसी को भी समझ में आ सकता है, इतना सिंपल है ये, ठीक है। अब दूसरा जरा देखते हैं, यहाँ पे थर्ड वाले को एनालाइज करते हैं। अब ये क्या है 3, ये t क्या है, रूट अंडर t है, क्या इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है अगर रूट अंडर m है देन वी कैन राइट दिस एज m टू द पावर 1/2, ठीक है ना। सो यहाँ पे लिखेंगे 3 इंटू टी टू द पावर 1/2 और यहाँ पे t रूट अंडर 2। अब हमें कांस्टेंट वैल्यू के बारे में कुछ भी देखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्या देखना है हमें, पावर ऑफ वेरिएबल देखना है। तो यहाँ पे t क्या है, हमारा वेरिएबल है, कोई जरूरी नहीं कि हमेशा वेरिएबल x ही हो y हो, हमारा वेरिएबल u भी हो सकता है, हमारा वेरिएबल t भी हो सकता है, हमारा वेरिएबल z भी हो सकता है। इमेज कहाँ ध्यान है, यहाँ पे ध्यान दे दो, ठीक है। सो यहाँ पे देखो t टू द पावर क्या है 1/2 है, क्या 1/2 होल नंबर है, बताओ आप बताओ, नहीं है। तो अगर t टू द पावर जो t का पावर है ये 1/2 है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। तो लिखेंगे नो गिवन एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्यों नहीं पॉलिनोमियल है, तो लिखेंगे सिंस पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉट अ होल नंबर, पावर ऑफ वेरिएबल नॉट अ होल नंबर, हमारा पावर ऑफ वेरिएबल क्या है, होल नंबर नहीं है, ठीक है। सारे बच्चों को अच्छे हैंडराइटिंग में इसको फिर घर पे जाके करना है, ठीक है। मैं 1 घंटे पढ़ाता हूँ, मेरी पढ़ाई को फिर आधे घंटे आप घर पे जाके, मैं इतना ही एक्सपेक्टेशन रखता हूँ, और आधा घंटा और ये 1 घंटा आपका काम बहुत आसान बना देगा, मैं कह रहा हूँ। आपको दिक्कत नहीं आएगी, 9th पास करने में भी नहीं दिक्कत आएगी और 9th में अच्छे मार्क्स लाने में भी दिक्कत नहीं आने देगी। बट 1 घंटे की यहाँ पढ़ाई और उसका रिवीजन आधे घंटे, क्योंकि 1 घंटे में मैं बहुत सारी बातें भी करता हूँ आप लोगों के साथ,
तो आधा घंटे में आप रिवाइज कर लेंगे। रिवीजन में दिक्कत आती है, वीडियो लेक्चर आपके रेफरेंस के लिए है, वहां से भी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुआ, आप यहाँ पे आके पूछिए। हर एक चीज को सिंक कर लो, एक ही टीचर से पढ़ो, उसी का लेक्चर देखो और उसी के नोट्स पढ़ो, डाउट हो फिर उसी से पूछो। अलग अलग सोर्स ले लोगे तो कंफ्यूजन आ जाएगा। इस तरीके से होता है ना कि गाना, अगर एक गाना पॉपुलर हो जाता है, हर एक जगह से बज रहा है, तो वो गाना याद हो जाता है। क्यों? क्योंकि हर एक सोर्स से वही गाना आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से पढ़ाई में भी सोर्स एक जैसे करोगे तो चीजें धीरे धीरे याद होने लगेगी। ठीक है, चलो, तो यहाँ तक समझ में आ गया। ये हमारा पॉलिनोमियल है, ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, ये हमारा ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। अब जब इसको करते हैं, अब इसमें तासु आंसर बताइए, एक नई बच्ची है, उससे पूछेंगे ताकि मेरे को पता चल सके उसको समझ में आ रहा है कि नहीं। और काव्यांश से भी थोड़ा सा कन्वर्सेशन करूंगा। ठीक है, और बच्चे थोड़े से पुराने हैं, मेरे को थोड़ा थोड़ा जजमेंट है यानी कि आप लोगों के बारे में। तो जरा तासु ये बताओ कि ये जो एक्सप्रेशंस है ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? तो इसको थोड़ा सा, इस एक्सप्रेशन को ठीक से लिखना। ऐसे ही सिर्फ नो बोल देना मैथ्स में नहीं चलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे लिखा भी है कि स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर। अपने आंसर के लिए आपको रीजंस भी बताने हैं, तो रीजन बताना पड़ेगा। तो इसको आप एक स्टेप आगे तक ले जाओ, क्या लिखो? y 2 इंटू वाई टू द पावर -1। ठीक है, y पे पावर क्या है? -1 है। अब क्या ये -1 होल नंबर है? नहीं है। तो लिख देंगे नो गिवन एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल सिंस पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉट अ होल नंबर। ठीक है, तो ये भी आपका आंसर क्या आ जाएगा? नो आ जाएगा। समझ में आया? घर पे हो जाएगा। अब जरा इसके बारे में जज करते हैं। अब क्या बता रहा था, कैसा पॉलिनोमियल हमें छांटना था? तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो पहले देखते हैं ये पॉलिनोमियल है या नहीं। तो यस, x पे पावर 10 है, y पे पावर 3 है, t, तो जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व है उस पे पावर होल नंबर तो है, but we have to identify the polynomial in one variable, and here there are three variables x, y and t. So it is a polynomial, but it is not a polynomial of one variable. ये polynomial तो है, but one variable polynomial हमें छांटना था, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे कितने वेरिएबल इन्वॉल्व है? तो 3 वेरिएबल इन्वॉल्व। सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल। ठीक है, आप लिखेंगे here the given expression is not a polynomial of one variable since in the given expression there are three variable x, y and t। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। दूसरे क्वेश्चन में क्या करना है? कह रहा है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब किसी भी एक्सप्रेशन में कोफिशिएंट क्या होता है, जरा इसको समझो। ठीक है, मैं पूछूं एक्स स्क्वायर के यहाँ पे क्या कोफिशिएंट है इस वाले एग्जाम्पल में? तो 2 है। तो एक्स स्क्वायर को छोड़ के जो भी वैल्यू होगी विद साइन, साइन के साथ लेना है, वो कहोगे वो उसका कोफिशिएंट है। यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है? तो +3 है। अगर मैं एक एग्जाम्पल लूं और यहाँ लिखूं -2x² + 3x + 2, अगर मैं पूछूं यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? -2 है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं x² -x² +x + 1, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? सोच के बोलो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का मैं कोफिशिएंट पूछ रहा, -1। ठीक है, -1 है। यहाँ पे 1 लिखा हुआ नहीं होता है, यहाँ पे 1 आप लिख सकते हो चाहो तो। ठीक है ना, 1 इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा? एक्स स्क्वायर ही आएगा। सो -1 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हाँ तनिष्क पूछो। सर ये जो प्लस और माइनस साइन होते हैं ये टर्म सेपरेट करने के लिए होते हैं, तो खुद ही को साइन की मान हाँ, साइन तो लेना ही पड़ेगा, सेपरेट क्या, ये ऑपरेटर्स है, साइन लेना ही पड़ेगा। माइनस साइन आप एक्स स्क्वायर को सेपरेट करने के लिए यूज हो रहे हैं या फिर उसी के साथ है? नहीं नहीं, सेपरेट करने के लिए ये ऑपरेटर है, ये है यहाँ पे सेपरेटर ने, है कि इसको सेपरेट करने के लिए कॉमा लगाते, सेपरेट करना होता तो। ये तो ऑपरेटर है ना, तो ऑपरेटर तो एक्सप्रेशंस में होगा ही। ठीक है, समझ में आ गई बातें? तो जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें हमें यही करना है। तो सेकंड वाले में क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे देख लो। ठीक है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हर एक एक्सप्रेशंस में हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। ठीक है, ज्योति बताएगी यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? +1। तासु बताएगी यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है?
-1। कॉन्फिडेंटली बोलो, लाउडली बोलो, ठीक है। वंस बताएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, सोच के बताओ। एक्स स्क्वायर को छोड़ के क्या बचा है, देखो भेजा तुम्हारे अंदर है, बाहर मत देखो, सोच के बोलो खुद से। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, आप बताइए। π/2। एक्स स्क्वायर को छोड़ के क्या बचा है, सुनो ना, बैठे रहने से देखो, इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं बता रहा हूं, ये तो बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल वर्ड्स निकल रहे हैं, सुनना है, समझ लेना है। नहीं समझ में आ रहा है पूछ लो। तो एक्स स्क्वायर को छोड़ के जो भी कांस्टेंट वैल्यू बच गई वो क्या है, विद साइन। मैंने ये बोला साइन को भी दिमाग में रखना है। प्लस π/2 नहीं बोला जाता, π/2 का मतलब ही है प्लस π/2, ठीक है। अगर माइनस होता तो मैं बताता माइनस π/2, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0, क्योंकि एक्स स्क्वायर है नहीं। कोई बोलेगा क्यों है, तो उसका भी रीजन देना, कहना यहाँ पे बताना आप उस टीचर को। अगर कोई टीचर पूछे क्यों यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 रखा है, तो आप कहोगे कि सर ये टर्म एब्सेंट है। क्यों एब्सेंट है, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 0 है। अगर ये टर्म होता तो इसका कोफिशिएंट 0 को छोड़ के कुछ और होता, क्योंकि 0 अगर इसका कोफिशिएंट है तभी तो ये टर्म क्या हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है। कोई भी टर्म वहां पे अवेलेबल क्यों नहीं है, क्योंकि 0 उसका कोफिशिएंट है। अगर 0 छोड़ के कुछ और कोफिशिएंट हो तो वो इस एक्सप्रेशन में रहेगा। यहाँ पे ये चूंकि एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है, इसका मतलब क्या है, उसका कोफिशिएंट 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 0 है। इतनी बातें समझ में आ गई। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब अगले कॉन्सेप्ट, एक एक कॉन्सेप्ट समझो, फिर एक एक प्रॉब्लम करो, एक एक कॉन्सेप्ट एक एक प्रॉब्लम, फिर सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास होगा पहले ही। अब चलते हैं जरा आगे। अब क्या है कि हम लोग चाहे ना तो पॉलिनोमियल को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। दो बेसिस है डिवीजन का, एक है नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे, दूसरा है डिग्री के बेसिस पे। अब समझेंगे डिग्री पहले क्या है और किस तरीके से पॉलिनोमियल को डिग्री के बेसिस पे अलग अलग हम लोग बांट सकते हैं, ठीक है। तो अभी करते हैं क्या, एक और इसमें स्लाइड ऐड करते हैं और समझते हैं डिग्री के बारे में, ठीक है। सो मैं कुछ एक्सप्रेशंस लिख रहा हूं या पॉलिनोमियल लिख रहा हूं, तो पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने का वे है px। px का मतलब क्या है, आई एम गोइंग टू राइट अ पॉलिनोमियल ऑफ x वेरिएबल, ठीक है ना। x वेरिएबल का अगर पॉलिनोमियल है तो उसको लिखेंगे px। अगर मैं यहाँ पे pt लिखूं तो मैं जो एक वेरिएबल अभी पॉलिनोमियल लिखूंगा वो t वेरिएबल का होगा, ठीक है। समझ में आ रही बात। अगर pu लिखो तो u वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल लिखूंगा, ठीक है। सो यहाँ पे मैं एक पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर 2x प्लस 3, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूँ t टू द पावर 3 टी स्क्वायर 2t प्लस 1। यहाँ पे एक पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ, ये है हमारा 2x स्क्वायर। एक और भी पॉलिनोमियल ले लेता हूँ 2 या 3। अब यहाँ पे मैंने कुछ डिफरेंट डिफरेंट पॉलिनोमियल लिए, ठीक है। अब इन पॉलिनोमियल का हम लोग डिग्री फाइंड आउट करने का ट्राई करते हैं कि डिग्री इस गिवन पॉलिनोमियल का क्या होगा। तो डिग्री के बारे में बताया गया है कि किसी भी पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा वो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल होगा, पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज नोन एज डिग्री, ठीक है। सो इस पॉलिनोमियल के वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री जो होगी वो होगी 2, होगी या नहीं होगी। इसकी डिग्री कितनी होगी, तो इसकी डिग्री 3 होगी। इसकी डिग्री कितनी होगी, तो इसकी डिग्री 2 होगी। इसकी डिग्री कितनी होगी, 0, ठीक है। समझ में आया। तो ये अलग अलग डिग्री का मैंने ये पॉलिनोमियल लिखा है। अब डिग्री के बेसिस पे हम लोग पॉलिनोमियल को अलग अलग कैटेगरी में रख सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा डिग्री के बेसिस पे कैटेगराइजेशन है वो है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो 1। ऐसे पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे कि 2x प्लस 1, इसकी डिग्री क्या है, 1 है। जैसे कि 3x, इसकी भी डिग्री क्या है, 1 है। तो इस तरीके से बहुत सारे हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल
लिख सकते हैं, बट हमेशा ही लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी, 1 होगी। इसके बाद जो सेकेंड हमें पॉलिनोमियल पढ़ना है वो पढ़ना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, 2 होती है। ठीक है, सो ये 2x स्क्वायर क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, सिंस इट्स डिग्री इज 2। ठीक है, 2x स्क्वायर 3x प्लस 1 ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो इस तरीके के हम लोग बहुत सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल ले सकते हैं, या नहीं ले सकते हैं। इसके बाद थर्ड हमारा है क्यूबिक, जिसके बारे में 9th क्लास में पढ़ना है, और इसके आगे भी हम लोग डिग्री, हाँ बाई क्वाड्रेटिक होता है, बाई क्यूबिक होता है, तो अभी हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। ठीक है ना, सो क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, जैसे कि 3x टू द पावर 3 और या 7x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x, इस तरीके से। ठीक है ना, कहीं पर भी अगर देखो x टू द पावर 3 अगर मिल रहा है, यानी कि इसकी डिग्री अगर 3 है, तो उस तरीके के पॉलिनोमियल को हम लोग क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो डिग्री के बिहाफ पे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल के कैटेगरी में बांट सकते हैं। इसके आगे भी कैटेगराइजेशंस है, बट 9th क्लास में हमें इतना ही पढ़ना है। ठीक है, अब ये कैटेगराइजेशन का वे क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, बट दिस इज नॉट अ ओनली कैटेगराइजेशन वे, देयर इज अनदर वे ऑफ कैटेगराइजेशन व्हिच इज नोन एज द ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। टर्म के बेसिस पे भी चाहो तो आप पॉलिनोमियल को अलग अलग कैटेगरीज में बांट सकते हो। ठीक है, तो वहां पे बोला गया है कि अगर आपके आपके किसी भी पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म क्या हो, 1 हो, नंबर ऑफ टर्म कितना हो, 1, तो उस तरीके के पॉलिनोमियल को कहते हैं मोनोमियल। मोनोमियल, ठीक है, मोनोमियल। ठीक है, मोनोमियल, मोनोमियल का मतलब नंबर ऑफ टर्म क्या होनी चाहिए, 1 होने चाहिए। ये क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, ये क्यूबिक भी हो सकता है, बट नंबर ऑफ टर्म हमेशा ही 1 होगा। एक लीनियर भी हो सकता है, जैसे 2x क्या है, लीनियर है, बट ये क्या है, मोनोमियल है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, सिर्फ 1 है। जैसे 3x स्क्वायर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, बट इट इज अ मोनोमियल। क्यों मोनोमियल है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म 1 है। ठीक है, इस तरीके से 1 टर्म वाले, जैसे 2 लिख दिया, इट इज अ मोनोमियल। ठीक है, तो मोनोमियल का मतलब क्या है, एक टर्म वाले पॉलिनोमियल। फिर क्या है हमारा दूसरा है, ये फर्स्ट कैटेगरी हो गया। दूसरा कैटेगरी है बाइनोमियल। बाइनोमियल, बाइनोमियल का मतलब क्या है, 2 टर्म वाले। अब ये बाइनोमियल के साथ साथ क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, लीनियर भी हो सकता है, क्यूबिक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट नंबर ऑफ टर्म हमेशा ही इसमें 2 ही रहेंगे। जैसे कि 2x प्लस 1 ये एक है लीनियर, बट इट इज ऑल्सो अ बाइनोमियल। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बट इट इज ऑल्सो अ बाइनोमियल। ठीक है ना, 3x क्यूब प्लस 2 ये क्यूबिक है, बट इट इज अ बाइनोमियल। तो 2 टर्म वाले पॉलिनोमियल को हम लोग क्या कहते हैं, बाइनोमियल कहेंगे। अब क्या है, थर्ड है हमारा ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, ठीक है, ट्राइनोमियल में क्या होगा, तो 3 टर्म्स होंगे, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, और फिर क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2, ये भी हमारा क्या है, सारे के सारे ट्राइनोमियल। समझ में आया, तो नंबर ऑफ टर्म के भी बेसिस पे हम लोग पॉलिनोमियल को कैटेगराइज कर सकते हैं, और नंबर ऑफ डिग्री के बेसिस पे भी कर सकते हैं कि डिग्री क्या है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं फिर से एनसीईआरटी बुक पे और देखते हैं कि इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कितने क्वेश्चन हैं। ठीक है, यहाँ से कर दे रहा हूँ इसको और यहाँ चले आते हैं। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 2 तक मैंने आप लोगों को समझा दिया है। पिछली बार जब क्वेश्चंस करवाया था तो एक एक क्वेश्चन हम लोग ने ब्लैक बोर्ड पे कर करके बताया था, क्वेश्चंस लिए थे, एक्सप्लेनेशंस लिखा था। क्योंकि रिवीजन सेशंस है, थोड़ा सा फास्टली हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ताकि हम लोग 1 से 2 दिन में इसको पूरे तरीके से रिवाइज कर सके। अब क्या कर रहा है, 4th क्वेश्चन में राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, नहीं 3rd क्वेश्चन में करना है, गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। एक एग्जाम्पल देना है जो बाइनोमियल भी हो और उसकी डिग्री कितनी हो, 35। कौन बच्चा देगा, चलो
हाँ 21x प्लस एक्स टू द पावर 35, यानी कि एक टर्म ऐसा होना चाहिए जिस पे पावर क्या हो 35 हो, और इससे ज्यादा पावर वाले टर्म आपको नहीं लिखने हैं। सो इट इज अ बाइनोमियल विद द डिग्री 35, है या नहीं है ना? और भी ले सकते हैं अपने मन से, बाइनोमियल बनाना x टू द पावर 35 प्लस 2x, ये भी क्या है, एक बाइनोमियल है और डिग्री क्या है 35 है। फिर क्या रहा है, एक और भी एग्जांपल लिखिए, कैसा, मोनोमियल, हाँ x टू द पावर 100, y टू द पावर 100, 2x टू द पावर 100, ये सारे के सारे ऐसे मोनोमियल हैं जिनकी डिग्री क्या है 100 है। ठीक है, कितना आसान है, बहुत आसान है। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, हर एक पॉलिनोमियल की डिग्री बताओ। पहले वाले का 3, दूसरे वाले का 2, नहीं 1 1, ये 0। ठीक है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक, क्वाड्रेटिक खत्म, चैप्टर खत्म, एक्सरसाइज खत्म हो गया। तो अगले डे में हम लोग जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में समझेंगे। आज हम लोगों ने पहली एक्सरसाइज कर ली है, तो सारे बच्चे अपना पहली एक्सरसाइज का एक बार रिवीजन करें। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं।